किसी गांव में एक लालची सेठ रहता था। वह बहुत अमीर था, लेकिन उसका दिल पत्थर का था। उसकी संपत्ति गांव के सभी लोगों की जमीन और फसलों से बनी थी। सेठ हमेशा सोचता रहता था कि कैसे अपनी संपत्ति को और बढ़ा सके। दूसरी ओर गांव में एक गरीब किसान भी रहता था। उसका नाम रामू था। रामू मेहनती था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। उसकी छोटी सी जमीन से जितनी फसल होती थी, वो उसके परिवार के लिए मुश्किल से ही पर्याप्त होती थी। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा। किसानों की फसलें नष्ट हो गईं और वे भूखमरी के कगार पर पहुंच गए। रामू के पास अब कुछ भी नहीं बचा था। उसने सोचा कि वह सेठ के पास जाकर मदद मांगेगा। रामू ने सेठ के घर जाकर उसके सामने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, मेरी फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है। मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। कृपया मुझे कुछ कर्ज दे दीजिए ताकि मैं अपने परिवार का पेट भर सकूं। सेठ ने रामू की स्थिति का फायदा उठाने की सोची। उसने कहा, रामू, मैं तुम्हें कर्ज देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें अपनी जमीन का एक हिस्सा मेरे नाम करना होगा। रामू के पास और कोई चारा नहीं था। वह जानता था कि अगर उसने कर्ज नहीं लिया तो उसका परिवार भूख से मर जाएगा। मजबूरन उसने सेठ की शर्त मान ली और कर्ज लेकर अपनी जमीन का एक हिस्सा सेठ के नाम कर दिया। समय बीतता गया और रामू ने कड़ी मेहनत से कर्ज चुकाने की कोशिश की, लेकिन सूखा और दूसरी प्राकृतिक आपदाओं के कारण वह सफल नहीं हो पाया। सेठ को इस बात का पता था, लेकिन उसने कभी रामू की मदद नहीं की, बल्कि वह और भी लालची हो गया। उसने अपनी शर्तें और भी कठोर कर दी। हर बार जब रामू कर्ज चुकाने में असमर्थ होता, सेठ उसकी जमीन का एक और हिस्सा अपने नाम कर लेता। धीरे धीरे रामू की सारी जमीन सेठ के पास चली गई। एक दिन रामू बिल्कुल निराश हो गया। उसने सोचा कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। वह गांव के मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, मुझे इस दुख से छुटकारा दिलाए। मैं और मेरा परिवार अब और सहन नहीं कर सकते। अचानक एक संत वहां आए और रामू की प्रार्थना सुन ली। उन्होंने रामू से पूछा, बेटा, तुम इतने दुखी क्यों हो? रामू ने संत को अपनी पूरी कहानी सुनाई। संत ने उसकी बात ध्यान से सुनी और उसे दिलासा दिया। उन्होंने कहा, बेटा, चिंता मत करो। भगवान हर किसी की परीक्षा लेते हैं और उनकी कृपा से तुम्हारी समस्या का समाधान होगा। तुम सच्चे मन से मेहनत करते रहो और भगवान पर विश्वास रखो। संत ने रामू को एक बीज दिया और कहा, इस बीज को अपनी जमीन में बो दो। ये बीज तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि लाएगा, लेकिन याद रखना, इसे अपने घर के सबसे सुरक्षित कोने में बोना। रामू ने संत की बात मानी और उस बीज को अपने घर के आंगन में बो दिया। कुछ ही दिनों में उस बीज से एक पौधा निकल आया। रामू ने उसे नियमित रूप से पानी दिया और देखभाल की। कुछ महीनों में वह पौधा एक विशाल वृक्ष बन गया और उसमें सुनहरे फल लगे। रामू ने उन फलों को बाजार में बेचा और उससे मिली रकम से अपना सारा कर्ज चुका दिया। सेठ को जब इस बात का पता चला तो वह बहुत हैरान हुआ। उसने रामू से पूछा, तुमने इतनी जल्दी कर्ज कैसे चुका दिया? रामू ने सेठ को पूरे वृक्ष और फलों के बारे में बताया। सेठ की लालच फिर से जाग गई। उसने रामू से वो वृक्ष खरीदने की इच्छा जताई। रामू ने पहले मना किया, लेकिन सेठ के बहुत जिद करने पर उसने एक शर्त रखी, सेठ जी, अगर आप इस वृक्ष को खरीदना चाहते हैं तो आपको मेरी सारी जमीन वापस करनी होगी। सेठ अपनी लालच में आकर तुरंत तैयार हो गया और उसने रामू को उसकी सारी जमीन वापस कर दी। रामू ने खुशी खुशी उस वृक्ष को सेठ के हवाले कर दिया। सेठ ने सोचा कि अब वह और भी अमीर हो जाएगा, लेकिन जैसे ही उसने उस वृक्ष से फल तोड़ना चाहा, सारे फल पत्थर बन गए। सेठ को समझ में आया कि वह लालच में आकर एक बड़ी भूल कर बैठा है। रामू ने संत के दिए हुए फल से मिली संपत्ति से अपनी जमीन फिर से आबाद की और मेहनत करने लगा। वह अब खुश और संतुष्ट था।
उसे यह बात समझ में आ गई कि भगवान पर विश्वास और कड़ी मेहनत से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। वहीं सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने लालच छोड़कर सच्चाई की राह पर चलने का निर्णय लिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच हमेशा विनाश का कारण बनता है, जबकि सच्चाई, मेहनत और भगवान पर विश्वास हमें हर कठिनाई से बाहर निकाल सकते हैं।